Hello everyone, hope you guys are doing great. Welcome to Management Recipes. Today I'm presenting you a new management recipe that is sources of recruitment. तो आज हम पढ़ने वाले हैं sources of recruitment जो कि एक बहुत important part है recruitment का और most important topic है BBA MBA students के लिए. तो हम सबसे पहले start करेंगे sources of recruitment की meaning से. एलिजिबल और सूटेबल कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर होते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए वेरियस सोर्सेज के थ्रू. ये सोर्सेज डिवाइडेड होती हैं दो कैटेगरीज के अंदर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ये दोनों ही कैटेगरी हम ब्रॉडली पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल. तो पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ये उनको भी इंक्लूड करता है जो एम्प्लॉयज पहले काम कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और फिर से लौटकर आना चाहते हैं. इन नटशेल हम देखना चाहें तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हम उनको लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से वेल अवेयर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क कल्चर से वेल अवेयर होते हैं. अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज को देखें तो रिक्रूटमेंट में एक्सटर्नल सोर्सेज का मीनिंग होता है वो सोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से इंडिकेशन देते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब हम इनको भी ब्रॉडली देख लेते हैं कि इंटरनल सोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है और इंटरनल सोर्सेज के अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर क्या. फर्स्ट इज प्रेजेंट एम्प्लॉयज इन एक्सटर्नल सोर्स. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं और वेल नोन है ऑर्गेनाइजेशन के टर्म एंड कंडीशन से और वर्क कल्चर से, वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज होते हैं. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज रेफरल. जहां करंट एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियल कैंडिडेट प्रोवाइड कराते हैं वैकेंसी के लिए अपने सोशल नेटवर्क को यूज करके, वो होते हैं एम्प्लॉय रेफरल. थर्ड वन इज फॉर्मर एम्प्लॉयज. फॉर्मर एम्प्लॉयज एक और सोर्स है एप्लीकेशन वैकेंसी को फिलअप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. रिटायर और रिट्रेंच एम्प्लॉयज जो होते हैं मे भी इंटरेस्टेड रहते हैं कंपनी में वापस आने को, उन्हें हम फॉर्मर एम्प्लॉयज कहते हैं. लास्ट है प्रीवियस एप्लीकेंट्स एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर. इसे भी हम इंटरनल सोर्स के में कंसीडर करते हैं क्योंकि इनकी एप्लीकेशन पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, उनमें दोबारा कहीं और से प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये इंटरनल सोर्सेज के अंदर माना जाता है. अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज. प्लेसमेंट एजेंसीज वो होती हैं जो आजकल कई प्राइवेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं जो एज ए मिडिल मैन एक्ट करती हैं रिक्रूटर और रिक्रूट के बीच, जिन्हें हम कंसल्टेंसीज भी कहते हैं. सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही कॉमन एंड प्रेफर्ड सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का. ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो मोस्टली ऐड देती हैं न्यूज़पेपर प्रोफेशनल जर्नल्स में, जिससे प्रोवाइड होता है कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, उसके टाइप की, नेचर ऑफ जॉब पोजीशन, स्किल रिक्वायर, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा के बारे में. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एक ऑफिस सेटअप होता है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कि जो जल्दी से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके उन लोगों को जो जॉब ढूंढ रहे हैं और एम्प्लॉय प्रोवाइड करवा सके उन ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं. इसके अंदर अनएम्प्लॉयड लोगों को रजिस्टर करते हैं और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उनकी नेम, क्वालिफिकेशन, एज एटसेट्रा के साथ. नेक्स्ट इज ई रिक्रूटमेंट. मींस सर्च करना और स्क्रीनिंग करना प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को इलेक्ट्रॉनिकली. काफ़ी सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल हैं जो कि जॉब सीकर्स अपना ऑनलाइन रिज्यूमे अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम एग्जांपल लें तो naukri.com, monster.com, shine.com, indeed.com एटसेट्रा. कैंपस रिक्रूटमेंट सभी जानते होंगे, जब और कंपनीज कॉलेज में आती हैं, कॉलेज कैंपस वाले एक रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है. वॉक इन इंटरव्यू. वॉक इन इंटरव्यू ये एक डायरेक्ट फॉर्म है रिक्रूटमेंट का जहाँ पर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो होते हैं इनवाइटेड होते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट के आए और जॉब के लिए अप्लाई करें जो वैकेंसीज ओपन हैं. वर्ड ऑफ माउथ, एक दूसरे को
वर्ड ऑफ माउथ से हम एडवर्टाइज करना कि मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट करूं कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो तुम वहाँ जाओ और रिक्रूटमेंट में अप्लाई करो जॉब के लिए जो वैकेंसीज ओपन है। आई होप कि आपको इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों ही समझ में आए हों। इसके बाद हम इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज। इसमें फर्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन के अंदर इंटरनल सोर्सेज एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ हायर डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय को प्रमोट करके और हायर डेजिग्नेशन देकर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज लॉयल्टी। जो एम्प्लॉय पहले से वर्क कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादा लॉयल होंगे इन कंपेयर टू न्यू वन। जो हमारे में न्यू आए हैं उनके कंपैरिजन में जो ओल्ड हैं, वो एम्प्लॉय ज़्यादा लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। थर्ड वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट का ये सबसे बड़ा मेरिट है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हमें बाहर से हायर करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी और को, थर्ड पार्टी को हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती जिसमें हमारी कॉस्ट लगे, इसलिए ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाइड प्रोसेस। अगर इसे हम कंपेयर करें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से, तो ये सिंपल प्रोसेस होता है क्योंकि एप्लीकेशन एम्प्लॉयज डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। एंड द लास्ट वन इज टाइम सेविंग। ये टाइम सेविंग होता है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं जो कि नोन होते हैं कंपनी के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं लेते रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये थे मेरिट इंटरनल सोर्सेस के। तो इसके बाद हम देखेंगे डीमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेस। फर्स्ट इज लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट की कमी होती है क्योंकि हम अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को ही आगे ले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और न्यू आउटसाइडर्स जो फ्रेश टैलेंट स्किल्स के होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज एनकरेजेस फेवरेटिज्म। इंटरनल सोर्स का ये डीमेरिट है कि ये एनकरेज करता है फेवरेटिज्म को। मींस जो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, वो उन्हीं को आगे ट्रांसफर और प्रमोट करते हैं जो उनके फेवरेट होते हैं, जो जिन्हें वो पसंद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना, जिनके साथ पसंद करते हैं, वो उन्हीं को प्रमोशन और ट्रांसफर और आगे लेके जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने साथ। नेक्स्ट वन इज राइजेस कन्फ्लिक्ट। जो लोग प्रमोशन डिजर्व नहीं करते उनको भी ट्रांसफर देकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड स्कोप। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर तरह की वैकेंसी को फिल कर पाएँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ, इसलिए इसके अंदर लिमिटेड स्कोप होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। फर्स्ट वन इज फेयर एंड इम्पार्शियल। एक्सटर्नल सोर्सेज का सबसे बड़ा मेरिट होता है कि ये फेयर और इम्पार्शियल होता है। कैंडिडेट्स जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाता है और फेयर चांस देता है एप्लीकेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, और एक सिक्योर पोजीशन भी उन्हें देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोई कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस नहीं होता है जो छुपाया जाए, इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। थर्ड वन इज फ्रेश टैलेंट। एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट प्रमोट और इनकरेज करता है न्यू और फ्रेश टैलेंट को हायर किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इज वाइडर स्कोप। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाइडली एप्लीकेबल होता है वैकेंसीज के लिए, हर एक तरह के डिपार्टमेंट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस के लिए। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। रिक्रूट किए हुए एम्प्लॉयज न्यू और इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल्स को भी जानते हैं। ये शेयर सारे इनिशिएट्स ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए होते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। आई होप कि अभी तक आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अब हम देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। फर्स्ट इज एम्प्लॉयज टर्न ओवर।
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपने आप को लेस वैल्यूएबल और डिफीटेड समझते हैं, उसी के चलते वो जॉब से क्विट कर देते हैं। सेकेंड वन इज टाइम कंज्यूमिंग। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एक लेंथी प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने से लेकर जॉब एप्लीकेंट्स को चेक करने तक। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ये इन्वॉल्व करता है काफी हैवी कॉस्ट को एडवर्टाइजमेंट में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और कंसल्टेंसीज एटसेट्रा में। सेकेंड लास्ट इज एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड और डीमोटिवेटेड फील करते हैं। उनकी सीनियर पोस्ट किसी आउटसाइडर कैंडिडेट के थ्रू फिल कर दी जाती है तब। एंड द लास्ट demerit of external sources is insecurity। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो डर और इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं अपनी जॉब को लेकर, कि अगर वो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को फिल नहीं कर पाए तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस कर सकता है। आई होप कि आपको डीमेरिट्स भी पसंद आए हो, समझ आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ही हमें बताएं। और पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।